जी दोस्तों, ये जो टाइप है हमारे पास, इसको टाइप सिलेक्टर कहा जाता है। और इसके बाद हमारे पास एक सिलेक्टर का तरीका और भी है कि वो आईडी सिलेक्टर कहलाता है। यानी आईडी सिलेक्टर जो है वो हमें एक आईडी देनी होती है एलिमेंट में, और फिर वो उसको जो है आईडी को हमें स्टाइल डॉट सी एस एस की फ़ाइल में, सी एस एस के अंदर हम उस आईडी से उसको कॉल करेंगे। यानी आईडी सिलेक्टर हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि किसी एलिमेंट को स्टाइल करना हो तो उस एलिमेंट में आईडी का एट्रीब्यूट इस्तेमाल हुआ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक डिव इस्तेमाल कर रहा हूँ, डिव ओपन क्लोज, और इस डिव को अब मैं आईडी का एट्रीब्यूट दे रहा हूँ। आईडी इज़ इक्वल टू डबल कॉलम के अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो है उसका आईडी का नाम देंगे। मैं यहाँ पे आईडी का नाम कुछ भी दे देता हूँ, फ्री। ठीक है, तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ और भी ले लूँ। ठीक है, ये दो पैराग्राफ हो गए। अब यहाँ पे मैं इसको स्टाइल देना चाहता हूँ, तो मुझे पी के बजाय यहाँ पे फ्री करूँ, और आईडी से पहले हैश लगता है, हैश फ्री। तो ये यहाँ पे जो फ्री की आईडी है, उस आईडी को यहाँ पे हमने कॉल कराई है हैश फ्री से। इस फ्री को इसने लिया है, और यहाँ पे अब अगर मैं इसको स्टाइल देना चाहूँ तो वो स्टाइल बआसानी में इसको दे सकता हूँ। बैकग्राउंड में इसको या नहीं देता हूँ, इसी को चेक कर लेते हैं। अब इसको मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए, दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज़ सेकंड पैराग्राफ। और उसने जो है वो, यानी इस डिफ के अंदर ये जो फ्री की आईडी है, इस आईडी में मैंने कहा है इसको कलर जो है वो रेड कर देना। तो इस डिफ में फ्री की आईडी में जो भी कुछ लिखा होगा उसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास आईडी सिलेक्टर। याद रखिएगा कि आईडी को सिलेक्ट करने से पहले सीएसएस के अंदर हैश टैग का लगाना ज़रूरी है। अच्छा, आईडी सिलेक्टर के बाद हमारे पास एक और सिलेक्टर आता है जो कि क्लास सिलेक्टर कहलाता है। और ये आईडी और क्लास जो है वो तकरीबन बहुत सेम है, मिलते जुलते हैं। क्लास सिलेक्टर भी इसी तरह काम करता है। दोनों में फ़र्क ये है कि आईडी एक पेज पर एक ही नाम से होगी। यानी ये जो भी मैंने फ्री नाम से आईडी बनाई है, ये एक पेज पर एक ही होगी। इससे ज़्यादा आईडी इसकी इस नाम से अब कोई दूसरी आईडी इस पेज पे हम नहीं बना सकते हैं। जबकि क्लास के अंदर जो है वो एक नाम की कई क्लासें जो है वो हम बना सकते हैं। एक पेज पे एक नाम की कई क्लासें बन सकती हैं, और उसको हम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इसको क्लास दे देता हूँ पेरा। ठीक है, और सेव करता हूँ। सेव करने के बाद, अच्छा, क्लास जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्लास से पहले हमें जो फुल स्टॉप होता है डॉट वो लगाना होगा। उसके बाद पेरा, ये पेरा की मैंने आईडी क्लास ली, और इसको मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो फ्री की जो आईडी है उसके अंदर रेड कलर का हो, और लेकिन जो पेरा की क्लास है उसको जो है वो मैं ग्रीन कलर दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो पहला पैराग्राफ है उसको मैंने क्लास दी है पेरा, सही है, तो उसको उसने यहाँ पे ग्रीन कर दिया है। ठीक है। और अगर मैं यही क्लास इसको यहाँ दूँ, क्लास पेरा, सेव करके, ये देखिए दूसरे को भी उसने ले लिया, और वही उसकी जो स्टाइल, जो पेरा का जो स्टाइल दिया हुआ है ग्रीन कलर, वही स्टाइल उसने इस पे भी ले लिया। एक सिलेक्टर और है जिसको हम कहते हैं डिसेंडेंट सिलेक्टर।
ये सिलेक्टर क्या करता है कि किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं जो कि किसी दूसरे एलिमेंट का चाइल्ड एलिमेंट होता है। यानी मिसाल के तौर पे एक एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट हो, जैसे यहाँ पे डिफ एलिमेंट है, डिफ के अंदर एक पी एलिमेंट है, तो ये जो पी एलिमेंट है ये डिफ का चाइल्ड एलिमेंट है। ठीक है, डिफ जो है वो पेरेंट एलिमेंट है और पी इसका जो है ये इसका डिफ का चाइल्ड एलिमेंट है। तो एक एलिमेंट में जब दूसरा एलिमेंट होगा तो इस और मिसाल के तौर पर इसमें एक और तीसरा एलिमेंट भी आ जाए तो हमें जो है वो तीसरे एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए फिर ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ डिसेंडेंट सिलेक्टर, ये इसके लिए इस्तेमाल होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये फ्री का एक डिव है, इसके अंदर एक पैराग्राफ का जो है वो एक पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ है, और यही दोनों पैराग्राफ मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके डिफ के बाहर मैं इनको रख दे देता हूँ। ठीक है, इनको मैंने डिफ के बाहर रख दिया है। ये लिख देता हूँ आउटसाइड फ्री। ये भी सेकंड पैराग्राफ आउटसाइड डिफ, डिफ के आउटसाइड पर है। ठीक है, यहाँ पे चेक करें, ये दोनों आ गए। अच्छा, अब देखिए अब मुझे स्टाइल के अंदर सिलेक्ट करना है फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट मैंने लिखा है इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ये बोल्ड हो गया है। और जो ये फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है बोल्ड, मैं इसको जो है वो इसके ऊपर कुछ काम करना चाह रहा हूँ कि इसका कलर चेंज कर दूँ, इसके अंदर कुछ चेंजिंग करना चाह रहा हूँ। तो इसको अब मैं कैसे लूँगा? सबसे पहले हैश और फ्री, फिर फ्री के अंदर पैरा, पैरा की क्लास उसमें लगी हुई है। सबसे पहले पैरा डिफ के अंदर आया जिसकी आईडी है फ्री, उसके बाद फिर पैराग्राफ, पैराग्राफ की क्लास है पैरा, उसके अंदर फिर बी है। तो सबसे पहले फ्री में आए, फिर डॉट पैरा लिखा उसमें आए, उसके बाद बी, बी के अंदर अब यहाँ पे मैं इसको कलर फॉर एग्जांपल मैं इसका चेंज कर रहा हूँ येलो, कलर इसका मैं कर देता हूँ येलो, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं कर देता हूँ ब्लैक। अब देखिए, तो बैकग्राउंड कलर इसका जो है वो ब्लैक हो गया है और इसका जो कलर है वो येलो हो गया है। और जो ये स्टाइल है, इस स्टाइल को हम कहेंगे डिसेंडेंट सिलेक्टर। ये डिसेंडेंट सिलेक्टर है कि पहले एक आईडी है, उस आईडी के अंदर ये क्लास है, उस क्लास के अंदर ये टाइप सिलेक्टर है हमारा बी। उस बी को क्या करो, उस बी का कलर येलो कर दो और उसका बैकग्राउंड ब्लैक कर दो। ठीक है। अच्छा, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि CSS के अंदर हम कमेंट्स कैसे देते हैं, जिस तरह HTML में हमने देखा था। तो इसमें एक बैकस्लैश और स्टार, अब यहाँ पे हम जो भी लिखना चाहें, दिस इज़ कमेंट, और फिर उसके बाद जब इसको क्लोज करेंगे तो स्टार पहले और बैकस्लैश बाद में। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिस इज़ ID selector, this is class selector, and this is descendant selector, and this is command.